हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 4.2। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट्स। तो अभी हमको जो नीचे जो दिया है वो एग्जांपल्स दिया है, तो उसमें हमको क्या निकालने हैं, आउटकम्स निकालने हैं, पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं अभी ए का। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या दिया है हमको, स्पिनिंग अ विल। ठीक है, ये जो विल है ये स्पिन करके इसके आउटकम्स क्या आ जाएंगे। अभी यहाँ पे ए भी आ सकता है, यहाँ पे ये बी पर एरो है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, फिर से ए भी आ सकता है। लेकिन ए कितने बार है, 2 बार है, तो वो सेम ही है। ठीक है, तो एक बार ही लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आउटकम्स क्या आ जाएंगे, आउटकम्स फॉर स्पिनिंग अ विल। तो उसके टोटल आउटकम्स क्या आ जाएंगे यहाँ पे, ए बी सी एंड डी। तो ये क्या आ गए, हमारे 4 आउटकम्स आ गए। लेकिन ए 2 बार आ सकता है। ठीक है, तो ए 2 बार भी एक बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार ही लिखना है। ठीक है, ये हो गया ए का सॉल्यूशन। अभी देखते हैं बी। बी क्या है, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अगर मैंने 2 कॉइन एक बार में ही टॉस किए तो क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या आ जाएगा। इसमें जो है, पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में एक ही कॉइन टॉस किया था। अभी मैं देखती हूँ कि 2 कॉइन टॉस करके क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आउटकम्स फॉर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। तो अभी यहाँ पे जो है, एक पे हेड आ सकता है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है, हेड हेड भी आ सकता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, हेड हेड भी आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई 2 कॉइन के लिए। दूसरे टाइम टेल टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, टेल टेल आ गया। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। अभी तीसरी वाली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहले कॉइन पे टेल आएगा, दूसरे इसमें हेड आ जाएगा। तो पहले इसमें टेल, दूसरे इसमें हेड। ठीक है, फिर बाद में क्या आ जाएगा, पहले इसमें हेड आ जाएगा और दूसरे इसमें टेल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये टेल हेड और हेड टेल दोनों सेम नहीं है। ठीक है, 2 अलग अलग कॉइन है। हम लोगों ने एक एक कॉइन की पॉसिबिलिटी देखी है। तो फर्स्ट कॉइन में पहले टेल आएगा और दूसरे इसमें हेड आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी के आंसर आ गए। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, अ नंबर ग्रेटर दैन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर दैन 5। तो हमको क्या दिया है, एक डाई है वो थ्रो करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि डाई हम लोग जो है 6 साइड्स का जो रहता है बॉक्स, उसमें जो रहता है 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट लिखे रहते हैं जो हम लोग खेलने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें जो है आउटकम्स हमको निकालने हैं। ठीक है, तो आउटकम्स हमें किस किस के निकालने हैं, अभी ये फर्स्ट जो है ए एंड बी के निकालने हैं और सेकंड में ए और बी के निकालने हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन में फर्स्ट का ए देखते हैं। ए में क्या बोला है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले तो पूरे टोटल आउटकम्स ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। तो इसके टोटल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए। अभी 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट का ए, तो फर्स्ट के ए में क्या बोला है, अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए हमारे आउटकम्स क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर कौन से रहते हैं, 2 3 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर के क्या आ जाएंगे, 2 3 5। हमारा जो है 4 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए प्राइम नंबर के लिए आउटकम्स। बी क्या दिया है, नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो हम लोगों ने प्राइम नंबर लिए थे वो छोड़ के बाकी के नंबर क्या आ जाएंगे हमारे इस टाइप में आउटकम्स आ जाएंगे। तो 1 4 एंड 6 दीज आर नॉट अ
प्राइम नंबर्स। तो अभी सेकंड का देखते हैं। सेकंड में ए का क्या दिया है, अ नंबर ग्रेटर दैन 5, अ नंबर ग्रेटर दैन 5। तो ग्रेटर दैन 5 के लिए कितना आउटकम आ जाएगा हमारे लिए, एक ही आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 6। बी के लिए क्या दिया है हमें, अ नंबर नॉट ग्रेटर दैन 5, अ नंबर नॉट ग्रेटर दैन 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। तो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 क्या है, लेस देन 5 है। तो ये आ गए हमारे आउटकम्स, ठीक है। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैंने यहीं पे लिया है, क्योंकि ये इसका रेफरेंस जो है क्वेश्चन नंबर 2 में ही था। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने ये इतने सारे जो आउटकम्स निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट का ए का प्रोबेबिलिटी लिखते हैं अभी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर में कितने नंबर्स आए थे, 1 2 3, ठीक है। तो न्यूमरेटर में कितना रहेगा हमारा, 3 रहेगा। फेवरेबल आउटकम्स न्यूमरेटर में रहता है हमारा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। तो डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो अभी डिवाइड कर लेते हैं 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है, 1/2। अभी बी देख लेते हैं। बी क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर। तो इसमें कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 4 6 है, ठीक है। तो ये कितने नंबर्स है, 3 है, और टोटल आउटकम्स कितने हमारे 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी, हाफ। अभी देखते हैं ए बी हो गया। अभी सेकंड का, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड का ए क्या दिया है, अ नंबर ग्रेटर दैन 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 5। तो ये कितने नंबर है हमारे पास, 6 ही था। तो 1/6, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। बी में क्या दिया है, अ नंबर नॉट ग्रेटर दैन 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर दैन 5। तो यहाँ पे कितने आउटकम्स थे हमारे पास, 1 2 3 4, 4 थे। तो 4/6 विच इज़ 2/3। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है। अभी ये जो है क्वेश्चन नंबर 1A को पूछ रहा है कि हमारा जो पॉइंटर है वो डी पे रुकना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A को दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कितने आउटकम्स आए थे हमारे पास, 4 आए थे, लेकिन ए जो है 2 बार आ रहा है। ये पॉइंटर इस ए पे भी रुक सकता है, इस ए पे भी रुक सकता है, ठीक है। तो इसके जो चांसेस है यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके जो रहेंगे टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे हमारे, 5 रहेंगे, ठीक है। दोनों ए को अलग अलग लेना है। तो टोटल आउटकम्स हमारे 5 रहेंगे, और सिर्फ डी पे पॉइंटर हमारा आना चाहिए। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी हमारी, फेवरेबल क्या रहेगा हमारा, फेवरेबल आउटकम एक ही रहेगा, डी रहेगा, एक ही डी है हमारे पास। तो 1/5 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग डी, ठीक है। तो अभी ये इसका फर्स्ट का आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, गेटिंग पॉइंटर डी।
sorry, pointer stopping at D, stopping on D. So that is equal to favorable outcome divided by total number of outcome. तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 है, ठीक है, सिर्फ डी आना चाहिए हमारे पास। और नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ए क्या था, रिपीट था, तो उसको 2 कंसिडर करना है, और बी सी डी ये कितने हैं, 3 है, तो 3 और 2 3 + 2 इज 5। तो यहाँ पे 1/5 विल बी दी प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ये आ गया। अभी देखते हैं बी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अभी बी क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, आपने कार्ड्स देखे होंगे, क्वीन रहता है, किंग रहता है, ए रहता है, 1 2 3 4 रहता है, ठीक है, तो वो 52 रहते हैं टोटल। ठीक है, तो उसमें से अगर एस मैंने निकाला, एस के कितने रहते हैं हमारे, 4 रहते हैं ए। ठीक है, ए जो नंबर के कार्ड रहते हैं वो 4 रहते हैं। ठीक है, आप कभी देखना कार्ड्स में, तो ए वाला जो कार्ड रहता है वो 4 रहता है। तो हमको बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स रहेंगे हमारे वो कितने रहेंगे, 52 रहेंगे। ठीक है, 52 रहेंगे, एक एक कार्ड निकालूंगी। ठीक है, तो एक एक कार्ड निकालते मुझे 52 टाइम्स लग सकता है। एक कार्ड एक क्वीन आएगा, दूसरा किंग आएगा, ऐसे 52 आएगा हमारा आउटकम। और जो एस कार्ड है, तो एस कार्ड कौन सा आ सकता है, 4 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो उसकी 4 ए की पॉसिबिलिटी क्या है, 4 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग फिर, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली नहीं लिखते, पहले लिखते टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स ही लिख लेती हूँ, प्लेइंग नहीं लिखती हूँ। ठीक है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, हमारी टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 52 आएंगे। और फिर क्या आ जाएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये हमारे फेवरेबल ही है। ठीक है, मैंने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखा है, बाद में लिखते हैं कि ऑफ गेटिंग एस कार्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग एस कार्ड। एस कार्ड निकालने के लिए टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे हमारे, 4 ही रहेंगे। ठीक है, एक बार में एक ही कार्ड आएगा, ए वाला। ठीक है, 4 में से, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। अभी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कार्ड दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 52। तो यहाँ से ये 4 से डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे 1/13 क्या आ गई, हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ठीक है, ये जो फिगर दिया है इसमें से ये रेड एप्पल्स है, ये वाला रेड एप्पल, ये वाला और रेड वाला, और ये 4 रेड एप्पल है और 3 ग्रीन एप्पल है। तो रेड एप्पल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी, अभी यहाँ पे ये जो है, अब मैं ये वाला एप्पल भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, ये वाला भी निकाल सकती हूँ रेड, ये वाला भी निकाल सकती हूँ, और ये वाला भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो रेड निकालने की जो आउटकम्स रहेंगे हमारे वो कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। 4 एप्पल में से मैं कितना भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, और टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे हमारे, एक तो ये ग्रीन भी आ सकता है, फिर ये रेड, फिर ये रेड, फिर ये रेड, ये ग्रीन, रेड और ग्रीन। तो ये टोटल एप्पल मैं निकाल सकती हूँ एक एक करके। तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे हमारे, 7 आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये लिखना कैसे। तो यहाँ पे ये सी लिख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर गेटिंग एन एप्पल। तो सिर्फ एप्पल निकालने के आउटकम्स क्या है हमारे पास, 7 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं, 7 है। ठीक है, और अभी क्या लिखूंगी मैं, टोटल नंबर ऑफ
आउटकम्स फॉर गेटिंग रेड एप्पल। अभी उन्होंने पूछा है रेड एप्पल के लिए, तो रेड एप्पल के लिए कितनी पॉसिबिलिटी मेरे पास, चार एप्पल है उसमें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, प्रोबेबिलिटी, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 7 हमारा प्रोबेबिलिटी रहेगा, ठीक है। अभी देखते हैं, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने जो सेकंड का बी लिखा था, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे जो है ये 5 भी इंक्लूड होगा। नॉट ग्रेटर देन 5 मतलब 6 नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 हो सकता है, तो यहाँ पे ये 5 करेक्ट कर लेना है आपने। और यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे ये 5 नंबर्स आ जाएंगे, तो 5 डिवाइडेड बाय 6 विल बी दी प्रोबेबिलिटी। अभी देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप, केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, ठीक है। तो एक एक स्लिप पे एक एक नंबर लिखा है, 1 एक नंबर एक चिट पे लिखा है, दूसरा नंबर दूसरे चिट पे लिखा है, ठीक है। ऐसे 10 स्लिप्स किए उन्होंने। तो 1 स्लिप इज चोजन फ्रॉम अ बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, ठीक है। एक जो है स्लिप निकालना है बॉक्स में बिना देखे, ऐसे उन्होंने बोला है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 10 आएंगे। एक टाइम पे एक ही नंबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके कितने नंबर से हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज इक्वल टू 10, तो ये 10 नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 10 कैसे लिखेंगे हम लोग, एक नंबर पे एक डिजिट है, फिर 2 नंबर है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए। अभी 1 बाय 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या दिया है, गेटिंग अ नंबर 6, तो 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक ही है, एक बार में ही आ जाएगा 6 आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आउटकम क्या रहेगा इसके लिए, 1 ही रहेगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स of getting a number 6, नंबर 6 कब आएगा, एक ही बार में आ जाएगा, तो यहाँ पे एक ही आउटकम आएगा उसका, ठीक है। या फिर इसमें लिख सकते हैं 6, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 एक बार ही है तो 1, और यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे, 10 आए हैं, तो 1 बाय 10 विल बी दी प्रोबेबिलिटी। अभी देखते हैं सेकंड क्या दिया है आपको, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कितने नंबर है, 6 को कंसिडर करना है, 6 5 4 3 2 1, तो ये सारे क्या है, लेस देन 6 नंबर्स है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर नंबर लेस देन 6, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 6 दैट इज़ इक्वल टू, अभी जो है ये जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं हमारे पास, 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, तो ये सिंप्लीफाई करके 3 बाय 5 आ गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 उसका। क्वेश्चन नंबर 3 है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर दैन 6, तो ग्रेटर दैन 6 मतलब क्या, 6 छोड़ देना अभी, 7 8 9 10, तो ये 4 आउटकम्स आ जाएंगे हमारे। तो टोटल नंबर ऑफ outcomes for number greater than 6
वो कितने आ जाएंगे 7, 8, 9 एंड 10। 6 से ग्रेटर होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 6, ग्रेटर दैन 6 कितना आ जाएगा। अभी ग्रेटर दैन 6 के लिए 4 नंबर है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, तो 4 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स इज 10, तो 2/5 ये आ जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। तो अभी जो ये टोटल आउटकम है, ये 9 तक तो 1 डिजिट नंबर है, 10 क्या है हमारा 2 डिजिट नंबर है, तो 10 छोड़ के बाकी के क्या है 1 डिजिट नंबर है, तो उसके आउटकम्स क्या आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन उसका 4th पार्ट अभी हम लोग देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है हमारा टोटल आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर, अ 1 डिजिट नंबर, अ 1 डिजिट नंबर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये आ गया 9 नंबर्स आ जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा हमारा, प्रोबेबिलिटी रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 नंबर, अ 1 डिजिट नंबर, अ 1 डिजिट नंबर। तो ये क्या रहेगा हमारा, ये 9 रहेंगे टोटल, ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स कितने हैं 10, तो ये आ गया हमारा 9/10। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का है, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग अ व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, ठीक है, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अभी ये क्या दिया है, एक स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, ये एक समझ लेते हैं, ये एक व्हील है, ठीक है, इसमें 3 सेक्टर जो है हमारे वो क्या है ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये 3 सेक्टर लिख लेती हूँ, अभी ये ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये क्या है ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये ग्रीन है, ठीक है। और 2 सेक्टर कौन से हमारे, सॉरी एक रेड है और एक ब्लू है। तो यहाँ पे एक रेड कंसिडर कर लेते हैं और एक ब्लू कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पिनर है हमारे पास, स्पिनिंग व्हील है। तो स्पिनिंग व्हील जो है वो अगर मैंने घुमाया तो उसके टोटल आउटकम्स क्या आ जाएंगे, ग्रीन रेड ब्लू रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो ग्रीन रेड ब्लू ही रहेगा, लेकिन काउंटिंग के हिसाब से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर स्पिनिंग व्हील दैट इज इक्वल टू 5। ये 5 इसलिए लिखा क्योंकि ग्रीन कौन सा भी आ सकता है, ये वाला ग्रीन अलग है, ये वाला ग्रीन अलग है और ये वाला ग्रीन अलग है, इसलिए मैंने ये टोटल 5 ले लिया, ठीक है। अभी जो है फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ठीक है। तो ग्रीन सेक्टर ये वाला भी ग्रीन आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके जो आउटकम्स आएंगे वो कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर गेटिंग ग्रीन कलर, या फिर ग्रीन सेक्टर लिखा है उन्होंने, तो ग्रीन सेक्टर, तो ये कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ये क्या आ जाएगा हमारा 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 3 है और डिनोमिनेटर में 5। अभी है दूसरा क्या दिया है हमें, ये फर्स्ट का लिख लेते हैं और ये सेकंड का लिख लेते हैं। अभी सेकंड क्या दिया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू मतलब क्या, ब्लू छोड़ के कितने हैं, तो ये जो है ये ब्लू है,
एक ही है, ये छोड़ के कितने बाकी है, 4 है, ठीक है। तो नॉन ब्लू कलर कितने हैं, 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 4। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर नॉन ब्लू सेक्टर, ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 पे ही था हमारा, 5 तक ही, तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।